हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके जेटेट की तैयारी अभी चल ही रही होंगी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि जैसा कि सभी जेटेट कैंडिडेट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि जेटेट जो है कब अपना सिलेबस जारी करेगा और हमें पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी तक तो हम लोग बहुत ही दुविधा में थे कि किस टॉपिक को हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना है, क्या करना है। और हम लोग जो है जेटेट को लेकर हम लोग सीटेट या फिर जो प्रीवियस ईयर का जेटेट हुआ था यानी कि 12 में और 2016 का, उसके सिलेबस को हम लोग अच्छे तरह से पढ़ रहे थे। लेकिन आज जब सिलेबस आया तो हमें पता चला कि ये सिलेबस तो बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम लोगों का जो तैयारी है, जो हम लोग समझिए कि दिन में 4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे थे, अब हम लोग को 10-10 घंटा पढ़ना होगा। अपनी तैयारी को और भी अधिक जोर देना होगा ताकि हम लोग का सिलेबस है बहुत कम समय बचा हुआ है, उतने दिनों में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले लेवल 1 यानी कि 1 to 5 टीचर्स के लिए सिलेबस यहाँ देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है लेवल 2 6 to 8 के टीचर्स के लिए भी सिलेबस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं, लेवल 1 का, जिसमें क्या है। तो सबसे फर्स्ट में है हमारा, देखिए यहाँ से सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, लैंग्वेज हिंदी, जिसमें हम लोग का 30 क्वेश्चन था। 15 हिंदी 15 इंग्लिश का, ठीक है, 15-15 का था। उसमें हिंदी में देखिए हम लोग जनरली क्या सोच रहे थे, ग्रामर होगा, लेकिन यहाँ देखिए क्या क्या पढ़ना है। रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम, निबंध, कार्यलयी पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंख्या माध्यम के विविध रूप, अपठित गद्यांश, बोध एवं काव्यांश, बोध पर आधारित बोध, प्रयोग रचनात्तर, शीर्षक आदि पर लघु उत्तरीय प्रश्न, फीचर लेखन, जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं एवं स्थितियों पर फीचर लेखन, आरोह भाग 1 एवं भाग 2, जो कि शायद 11-12 का बुक है हिंदी का, वितांत भाग 2 भाग 1 भाग 2, और व्याकरण का संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय उपसर्ग प्रत्यय, यानी कि ग्रामर का टोटल पोर्शन तो पढ़ना ही है और हमारा लिटरेचर का भी कुछ पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में हमारा ये आ गया। उसके बाद हम लोग इंग्लिश में देख रहे हैं कि 15 क्वेश्चन का था। इसमें लैंग्वेज 1 का इंग्लिश है 15 क्वेश्चन, जिसमें अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन 150 वर्ड लगभग रहेगा। टेंस रहेगा, वॉइस, नरेशन, इडियम्स, फ्रेजेस और साइनो एंटो। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे 1 to 5 में होंगे। फिर देखिए जिन्होंने लैंग्वेज 1 में उर्दू लिया है, तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक, यानी कि जो जैक के द्वारा इंटर 12th 11-12 का जो क्लास लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा उर्दू वाले का। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स का बात करें तो मैथमेटिक्स का तो यहाँ तो और हाल ख़राब कर दिया है, क्योंकि मैथ्स में जनरली हम लोग अरिथमेटिक का पोर्शन देख रहे थे, जो कि हमारा एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं था, वह हमारा जनरल मैथ था। लेकिन यहाँ पे एडवांस मैथ, बिल्कुल एडवांस 12th लेवल का मैथ यहाँ पूछेगा, जिसमें हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि अरिथमेटिक्स का एक भी चैप्टर यहाँ आप लोग को देखने को नहीं मिला, सिर्फ चैप्टर 6 है, जो बहुत ही शानदार चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल होने वाली है, इसीलिए आप अपनी तैयारी को और भी आगे पुश करें। चलिए फिर हमारा चाइल्डहुड पैडागोजी, जो कि हमारा 30 क्वेश्चन रहेगा। इसमें हमारा क्या है, बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का सिद्धांत, जिसमें होगा व्यवहार के निर्धारक तत्व, बाल के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास के विधि। फिर है बालक की बुद्धि एवं विकास के बारे में, बुद्धि एवं विकास की अवधारणाएं, विकास के मुख्य अवस्थाएं, जिसमें हमारा किशोरावस्था सब आ जाती हैं। फिर है विकास की अवस्थाएं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, शारीरिक, बौद्धिक एवं सांवेगिक एवं भाषा विकास। ठीक है, फिर हमारा है व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन, व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम, जैविक कारक और वातावरण का महत्व, विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसका शैक्षिक प्रभाव, व्यक्तिगत विभिन्नता, क्षमता, अभिरुचि, आदत, सांवेगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और इनका शैक्षिक प्रभाव। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके यहाँ पे रहेंगी। शिक्षा और अधिगम के बारे में का एक चैप्टर है, अधिगम के विभिन्न तरीके, जिसमें अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल एवं सूचना प्रक्रियंग, भूल कर प्रयत्न सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है,
तो ये सारे जो है हमारे पैडागोजी का हो गया। फिर जनरल स्टडी में सामान्य अध्ययन भी आ जाएगा। और जो लैंग्वेज 2 हमारा सब्जेक्ट में जो हम लोगों ने रीजनल लैंग्वेज के रूप में लिया था, ये सारे उसका सिलेबस अभी नहीं जारी किया है। उसमें सिर्फ लैंग्वेज के बारे में बताया किस इस लैंग्वेज का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो लेवल 1 में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। लेवल 1 का तो चलिए कुछ हद तक ठीक है सिलेबस, इतना तो कवर हो सकता है। लेकिन अभी अब हम लोग लेवल 2 का सिलेबस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसा जो है उसका सिलेबस जैक बनाया है। चलिए हमारा लेवल 2 का होगा जो 6 to 8 टीचर के लिए होगा। ठीक है, इसमें अब देखिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट इसमें भी 30 क्वेश्चन था लैंग्वेज से, पेपर 1 लैंग्वेज 1 से, जिसमें 15 इंग्लिश और 15 हिंदी था। तो देखिए हिंदी में क्या पढ़ना है, साहित्य, साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये सारा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं जो हैं वो सारी हम लोगों को पढ़नी होंगी। हिंदी गद्य की नई विधाएं, आत्रा वृत्तांत, रिपोर्ट ताज, संस्मरण, डायरी और रेखाचित्र। फिर है भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य की परिभाषा, गुण दोष, शब्द शक्ति, अलंकार, रस, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। फिर है हमारा भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, विशेषता, अर्थ परिवर्तन, कारण और दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशाएं, हिंदी भाषा को उद्भव और विकास, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। उसके बाद है अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग, पत्रकारिता सिद्धांत और प्रयोग, प्रयोजन मूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयोग, व्याकरण, वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के एक शब्द, संक्षेपण अथवा पल्लवन। इन पुस्तकों अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है। कौन कौन सा, तो कुरुक्षेत्र तीसरा उत्सर्ग, गोदान, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त और पूस की रात। ये सारे देखिए यहाँ पे हिंदी का कितना सारा सिलेबस 15 क्वेश्चन के लिए जो है हिंदी का इतना सारा जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है, ये हमें लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है हिंदी का। उसमें टीजीटी पीजीटी लेवल का यहाँ पे दे दिया गया है। फिर हम हिंदी में इंग्लिश में आते हैं। अभी तक तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे थे ग्रामर वगैरह, लेकिन यहाँ देखिए एज ऑफ चाउसर जिसका पोइट्री है उसको पढ़ना है। द एज ऑफ शेक्सपियर ड्रामा, शेक्सपियर एज का जो ड्रामा है उसको पढ़ना है। द क्लासिकल एज का पोइट्री नॉवल पढ़ना है। रोमांटिक एज का पोइट्री नॉवल पढ़ना है। विक्टोरियन एज का पोइट्री नॉवल एंड द मॉडर्न एज का पोइट्री ड्रामा नॉवल हम लोग को पढ़ना होगा। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर तो है ही। ठीक है, चलिए लैंग्वेज 1 जो उर्दू लिया है उसके लिए वही है ग्रेजुएशन। उसमें लेवल 1 में क्या था, उर्दू के लिए इंटरमीडिएट लेवल का, 12th लेवल का, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन लेवल का जो है हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है मैथमेटिक्स। तो देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, जिसमें रेक्टेंगुलर एक्सेस भी आ जाएगा। ट्रिगोनमेट्री है हमारा, ट्रिगोनमेट्री हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फिर है इंटीग्रल कैलकुलेशन हो गया। रियल एनालिसिस मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना होगा। ग्रुप थ्योरी है, मैट्रिक्सेस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालाइजन है, लीनियर अलजेब्रा है। ठीक है, उसी तरह फिजिक्स में जो है साइंस के पोर्शन में फिजिक्स में हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, फिर मैकेनिक्स हो गया, ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स हो गया। ये सारे चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इसका सिलेबस एकदम वास्ट दे दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा पेरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप एंड मॉलिक्यूल्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स जैसे कि एस एंड पी ब्लॉक्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक। फिर है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस और एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। फिर है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, गैसियर स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स, एडसॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर हमारा बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी, ये सारे नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स, प्लांट्स एनाटॉमी एंड
एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए कितना वास्ट सिलेबस इसका दे दिया गया है। फिर उसी तरह हम लोग सोशल स्टडी टीचर के लिए आएंगे तो हिस्ट्री में हमारा है साहित्य, पुरातात्विक, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध उत्कर्ष, मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, गुप्त वंश, हर्षवर्धन का काल, दक्षिण भारत राजवंश, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में आएंगे तो अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनी गौरी, दिल्ली सल्तनत में गुलाम जितने भी वंश आते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये सारे वंश हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आने की बोल सकते हैं दोस्तों कि पूरे इतिहास, चाहे वो आधुनिक इतिहास हो, मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास, सारे इतिहास को हम लोग को यहाँ से कवर करना है। आप लोग यहाँ से सिलेबस को देख सकते हैं। फिर है विश्व इतिहास भी हम लोगों को पढ़ना है। उसी तरह फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जितने भी है पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्टिस एंड राइट है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ये सारे कुछ हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा। इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरीज ऑफ मार्केट, सारी चीज़ों को हम लोगों को बारीकी से देखना होगा। यहाँ तक कि सोशोलॉजी भी हम लोगों को पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है, क्लासिकल सोशोलॉजी, थिंकर्स, मॉडर्न इंडियन सोशल थॉट्स, ये सारे चीज़ें हम लोग को यहाँ से कवर करनी होंगी। फिर है हमारा सीडीपी में तो बोल सकते हैं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीडीपी क्या है हमारा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, स्टेज ऑफ ग्रोथ, जो कि हमारा मोटर सोशल इमोशन ग्रोथ जितना भी है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, नीड्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि सारे हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, ये सारे कुछ हम लोगों को यहाँ से देखना होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटीग्रेशन एंड क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है, गाइडेंस ऑफ काउंसलिंग, यानी कि सारे चीज़ें जो है हम लोगों को यहाँ से पढ़नी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने पेपर 1, लेवल 2 का सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों को यहाँ हिंदी, इंग्लिश और खोरठा और सीडीपी और कुछ क्लास जीएस पोर्शन का भी यहाँ से आपको लगभग 120 या 130 नंबर का जो है आपको यहाँ से तैयारी करवाया जाएगा, बिना कोई फ़ी पेमेंट का, विदाउट पे एनी फ़ी। आपको यहाँ से तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवानी होगी। लेकिन मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को और भी अधिक तेज़ करें, क्योंकि आपको जो है जैसा कि आपने सिलेबस देखा, तो ये सिलेबस जो है महीने दिन में कंप्लीट होने वाला सिलेबस नहीं है। तो अगर आपका एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको जो है और भी रात दिन एक करना होगा, और उसके लिए आप लोगों को जो है बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।